हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, जय जय यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा, यमुना तीरा वनचारी, यमुना। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधव राधे जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद नेताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल मंगल हरिनाम संकीर्तन की शिला प्रभुपाद की। आइए तो अभी हम मंगलाचरण के रूप प्रस्थान करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो क्षमा कीजिएगा, थोड़ा मेरे आँख में प्रॉब्लम है तो इसके लिए चश्मा पहनना पड़ रहा है। आज कोई त्यौहार है लगता है, इसके लिए ज़्यादातर लोग वालिंदी है करके कोई जगह वहाँ पे गए हैं, मरवाड़ी ग्रुप ज़्यादातर। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सब थोड़ा आगे आगे आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा लोग तो है नहीं, तो आप सबका हार्दिक स्वागत है संडे भागवतम क्लास में। इस संसार में भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को रचा है। भगवान के रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं और अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों में करोड़ों करोड़ों जीव वास करते हैं, लेकिन सबका कार्य अपना अपना कर्मों के अनुसार रचित होता है। कौन जीव कौन सा कार्य करेगा वो सबका पहले से निर्धारित होता है कार्य। ये जो भक्ति का जो कार्य है, जो हम भागवत कथा श्रवण करने के लिए आते हैं या इच्छा व्यक्त करते हैं कि हमें भागवत कथा सुनना है या भगवान का भक्ति करना है, ये किसी के कर्मों में नहीं है, ये किसी जीव के कर्मों में नहीं लिखा होता है कि ये जीव ही केवल भागवत कथा सुनेगा, ये जीव ही केवल भक्ति करेगा। नहीं, ये स्वतंत्र है, ये हर कोई इसे कर सकता है, लेकिन फिर भी हर कोई नहीं करता है। अभी आपके गांव में हजारों लोग होंगे, लेकिन कितने लोग आए? केवल मुश्किल से 5-6 लोग आए, सब लोग तो नहीं आए ना। तो ये भक्ति जो है स्वतंत्र है, ये हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। ये जो भक्ति है ये गिने चुने लोगों के पास ही जाती है। अब वो जो जीव के पास जाती है भक्ति, वो जीव कैसा है वो तो भगवान ही जाने और भक्ति ही जाने। क्योंकि भक्ति अगर इतनी आसान होता, भक्ति करना इतना आसान होता या इतना सुलभ होता, वो तो सबके पास चली जाती, सब लोग भक्ति कर सकते थे, लेकिन नहीं करते, है कि नहीं? तो इस संसार में भक्ति जो है बहुत दुर्लभ माना गया है। मनुष्य जीवन से भी दुर्लभ भक्ति है। मनुष्य जीवन तो फिर भी मिल जाता है, लेकिन मनुष्य जीवन में भी अगर किसी को भक्ति मिल गया हो तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, वो चीज़ है। तो हम सबको भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से भक्ति मिला है। भागवत
जीवन में प्रवेश करने का एक मौका, एक सुनहरा अवसर मिला है। तो इस अवसर को हमें खोना नहीं चाहिए, हम इसे पकड़े रहना चाहिए। आएगी कठिनाई आएगी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति नया काम चालू करता है तो उसमें भी कठिनाई आती है। जब कोई गाड़ी नया लेता है व्यक्ति तो सीखने के लिए भी उसे परिश्रम करना पड़ता है, कठिनाई आती है, ठोकता भी है गाड़ी। लेकिन अगर वो ये डर से अगर गाड़ी ही ना चलाए कि अगर गाड़ी ठुक जाएगी तो नुकसान होगा, फिर शरीर का नुकसान होगा, पैसा बर्बाद होगा, तो ये सोच के गाड़ी ही ना चलाए तो फिर वो जीव तो बड़ा मूर्ख होगा। तो भक्ति जीवन में भी कठिनाई है, ऐसा नहीं कि कठिनाई नहीं है, लेकिन भगवान के कृपा से जो भक्ति है वो सुलभ हो जाती है, उसे करना, उसके राह पर चलना सुलभ हो जाता है। ऐसे तो वेदों में कहा गया है कि भक्ति तलवार के धार पे चलने के समान है, थोड़ा भी चूक हुआ तो सीधा कट सकती है। लेकिन भगवान हमें बल देते हैं, हमें शक्ति देते हैं कि हम इस राह पर चल के भगवान को प्राप्त करें। तो कुछ दिन पहले हमने जन्माष्टमी मनाया, आप सब लोग आए थे ना? माता जी लगन थी। तो जन्माष्टमी मनाया। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस। भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर क्यों प्रकट होते हैं बताइए? अगर मैं प्रश्न करूं, भगवान श्री कृष्ण को क्या काम है? क्या वहाँ पे कोई सुख नहीं है, सुविधा नहीं है जो यहाँ पे आके प्रकट हो के सुख सुविधा ढूंढते हैं? क्यों प्रकट होते हैं? सही बात है। और भगवान, हाँ, भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि केवल 2 ही कारणों से भगवान जो है प्रकट होते हैं। 2 कारण क्या है? एक तो है दुष्टों का संहार करना, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्टों का संहार करना और पवित्र जो पुरुष है, जो साधु है, जो संत है, उसका उद्धार करना। लेकिन इसके बीच में और एक मुख्य कारण है जो गुह्य है, जो उसी श्लोक में छुपा हुआ है, जो सबको नहीं दिखता। 2 चीज़ तो साफ साफ दिख रहा है कि परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का संहार करने के लिए और साधु का उद्धार करने के लिए। लेकिन उसके पीछे और एक कारण क्या है? भक्तों का आनंद प्रदान करने के लिए। क्योंकि अगर भगवान लीला ही न करे तो हम किसे सुनकर आनंदित होंगे? हम जो भागवत कथा सुनते हैं तो भगवान की लीला ही सुनते हैं ना। अगर भगवान कोई लीला ही ना करे तो हम क्या सुनेंगे? तो भगवान का एकमात्र मुख्य कारण है कि भक्तों का आनंद प्रदान करते हैं। वो भक्त वत्सल कहलाते हैं। इसके लिए भगवान जो है भक्तों के लिए कुछ भी तत्पर रहते कि मुझे भक्त का कुछ सेवा मिल जाए, कुछ करने के लिए मिल जाए। इसीलिए भगवान प्रकट होते हैं। और अभी कुछ दिन के बाद, शायद अगले शनिवार को ही राधा अष्टमी है। कृष्ण की शक्ति का प्राकट्य दिवस है, राधा रानी का। तो सोच रहे थे कि अभी अगले शनिवार तक है तो बीच में तो कोई क्लास रहेगा नहीं, तो आज थोड़ा बहुत राधा रानी के ऊपर थोड़ा चर्चा करते। हालांकि कृष्ण के ऊपर बोलना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करने से हम बोल पाते हैं। लेकिन राधा रानी के ऊपर बोलना इससे कई गुना कठिन है। यहाँ तक कि ब्रह्मा, शिव जी, नारद जी, जितने भी भक्त हैं, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी जब राधा रानी का गुणगान करने जाते हैं तो मौन धारण कर लेते हैं। वो भी चुप हो जाते हैं, उससे भी गुणगान नहीं हो पाता है। क्योंकि राधा रानी का तत्व ही कुछ अलग है, उसे समझना आसान नहीं है। शिव जी ने कई श्लोकों में राधा रानी का गुणगान किया है। राधा कृपा कटाक्ष शिव जी ने 19-20 श्लोक में लगभग गाया है, स्तुति की है शिव जी ने राधा रानी का। तो उसमें भी शिव जी अपने आप को असमर्थ बताते हुए कहते कि मैं इतने भी संतुष्ट नहीं हूँ,
राधा रानी का तो अनंत अनंत गुण है, उसमें से मैं छोटा सा केवल गुण इस श्लोक में प्रस्तुत कर पाया हूँ। और भगवान श्री कृष्ण का क्या कहना, वो तो कान पकड़ लेते हैं, बोलते कि हमसे ना हो पाएगा। तो राधा रानी के अनंत अनंत कोटि कोटि गुणों में हम क्या उसमें प्रवेश करें, ऊपर ऊपर से ही बस स्पर्श करने का और उनके गुणों का गान करके अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे, तो इतने में ही हम अपने आप को सफल मानेंगे। क्योंकि ना तो हमारी योग्यता है उसमें प्रवेश करने का, और ना ही साहस है, ना ही कोई बल है। देखिए, इस संसार में जितने भी तत्व है, भूमि तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, जितने भी तत्व है, सबके स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के भी तत्वों का तत्व अगर देखा जाए तो वो है श्रीमती राधा रानी। राधा रानी तो राधा रानी को टॉप मोस्ट भक्ति कहा गया है। राधा रानी की जो भक्ति है वो टॉप मोस्ट, अभी हम देखेंगे कि वो कैसे है। तो अभी आज लगभग 14 तारीख है सर ना, 17, और 2 दिन के बाद गणेश चतुर्थी आने वाला है। तो हम सब गणेश जी का आरती गाते ही हैं। लास्ट में क्या गाते हैं? कायेन वाचा मनसे इंद्रिये वा। किसको याद है? बोलिए। कायेन वाचा मनसे इंद्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। गाते हैं ना। उसके बाद हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आरती किसकी हो रही है? गणेश जी की। लेकिन हम क्या गाते हैं? इस श्लोक, अच्छा ये जो श्लोक महाराष्ट्र में ज़्यादातर लोग आरती करते हैं गणेश जी का, और प्रत्येक घर में गणपति को बैठाते हैं महाराष्ट्र में। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होता है श्लोक का अर्थ। इस श्लोक में क्या कहा गया है? कायेना, काया से, कायेना वाचा मन से इंद्रिये वा, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से और अपने स्वभाव से, करोमि यत् यत् सकलम परस्मै, जो भी कुछ कार्य करते हैं, जो भी कुछ, चाहे वाणी हो, चाहे काया हो, चाहे शरीर हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, हम जो कुछ भी कार्य करते हैं नारायणेति समर्पयेत, नारायण को समर्पण कर दो। अब गणेश जी की आरती हो रही है तो यहाँ पे ऐसा लिखना चाहिए कि गणेशाय समर्पयामि, लेकिन ऐसा क्यों लिखा है नारायणेति समर्पयामि? ये जो श्लोक है भागवतम का श्लोक है, क्योंकि इस संसार का जो अंतिम जो वस्तु है वो भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को समर्पण करना है। ये अंतिम सार है। भले आप पूरा जीवन किसी को भी दिए हो, किसी का भी सेवा किए हो, लेकिन अंततः अगर आपको कहीं जाना है तो वो है भगवान के धाम, भगवान विष्णु के धाम ही जाना है। और कहीं आप नहीं जा सकते। अगर आप कहीं चले भी जाते हैं, मान के चलो स्वर्ग भी चले जाते हैं, फिर भी आपको वहाँ पे अस्थायी रूप से रहने नहीं दिया जाएगा, वहाँ से भगा दिया जाएगा। पुण्य छिन्य मृत्य लोके विसंति, जैसी आपका पुण्य छीन होगा फिर से इस भौतिक संसार में भेज देंगे। तो अंतिम जो गोल है, हम जीवन भर नाना प्रकार के शरणागत होते हैं ना, पूरे जीवन कितने लोगों का शरण ग्रहण करते हैं, लेकिन जो अंतिम जो सार है उनकी शरण ग्रहण करना ही भूल जाते हैं। और अंतिम सार क्या है? नारायणेति समर्पयामि, भगवान विष्णु को समर्पण करना अपने आप को। भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो ये जीवन का जो अंतिम जो ध्येय है वो भगवान विष्णु की
शरणागत होना है। तो राधा रानी की जो भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसके लिए बहुत सारे जो छोटे मोटे जो चीज़ें हैं जो भगवान को प्राप्त कराते हैं वो सबको त्याग किया गया है। एक समय की बात है, चैतन्य महाप्रभु, आप सब जानते होंगे, गौर निताई है हमारे अल्टर में, तो चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु भ्रमण करते करते एक बार वाराणसी पहुँचे, राय रामानंद के पास। राय रामानंद जो चैतन्य महाप्रभु है वो स्वयं कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण ही है। तो वो पहुँचे राय रामानंद के पास और बोले कि मुझे सबसे श्रेष्ठ वस्तु प्रदान कीजिए, जो इस संसार में जो सबसे श्रेष्ठ है वो वस्तु मुझे दीजिए। तो राय रामानंद ने कहा कि संसार में सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है? वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। वर्णाश्रम क्या है? 4 वर्ण और 4 आश्रम। 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। और 4 आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो ये 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं। ये 4 वर्ण और 4 आश्रमों का पालन करने से व्यक्ति को वैराग्य होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एहो भाई आगे कहो आर, ये अच्छी है लेकिन इसमें बहुत लंबा समय चला जाएगा, इससे भी श्रेष्ठ वस्तु मुझे दीजिए। तो राय रामानंद ने कहा कि उससे भी श्रेष्ठ है अपने कर्मों को कृष्ण को अर्पण कर देना। भगवान भगवद गीता के 12वें अध्याय में 3 या 4 में कहते हैं कि मय्ये व मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशया निवसस्य मय्ये व अथ ऊर्ध्वम न संशया। हे अर्जुन, संशय मत करो, तुम अपने काया से, अपने मन से जो भी तुम कर्म कर रहे हो वो क्या करो, मुझे अर्पण कर दो। तो राय रामानंद ने चैतन्य महाप्रभु को यही कहा कि अपने कर्मों को भगवान को अर्पण कर दो। हम जीवन में जो कुछ करते हैं, जो कुछ भी, चाहे घर बनाते हो, गाड़ी लेते हो, या जो कुछ भी हम सोचते हो मन से कि हम ये करेंगे, वो सबको भगवान कृष्ण को अर्पण करते हुए करो। और दूसरा, तो अर्जुन इसी भगवद गीता में पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने जो कहा सही है कि मन से जो कुछ हम कर्म करते हैं, तन से जो कुछ कर्म करते हैं हम अर्पण कर देंगे, लेकिन हे प्रभु, ये मन को अर्पण करना ये हमारे लिए कठिन है। मैं अपने धनुष से वायु के वश में कर सकता हूँ, पवन को वश में कर सकता हूँ, लेकिन अपने मन को वश में नहीं कर सकता। तो भगवान अगले ही श्लोक में कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगे न ततो माम इच्छाप्तुम धनंजया। ठीक है, तुम अपने मन को अगर मुझ में अर्पण नहीं कर सकते तो तुम भक्ति करो। अर्जुन ने सवाल किया, किसके पास टाइम है? भक्ति करने के लिए टाइम किसके पास है? अर्जुन सवाल कर रहा है। हमारे जीवन में भी समय नहीं रहता है। हम भी बोलते समय कहाँ है प्रभु जी, कहाँ से भक्ति करें, कहाँ से 16 माला जप करें, समय तो मिलना चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं? अभ्यास अपि समर्थोसी, अभ्यास करो। भक्ति करने का क्या करो? तुम अभ्यास करो। तो बोले प्रभु अभ्यास तो कर सकते हैं लेकिन फिर भी कठिन है, समय निकाल पाना कठिन है। इस संसार में हम बहुत चीज़ें सोचते हैं लेकिन हर चीज़ नहीं हो पाती है, हमारे हाथ में नहीं होता है, हम सब चीज़ नहीं कर पाते हैं। सोचते तो बहुत कुछ है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारे प्लान भी बनाते हैं, लेकिन हो पाता है? नहीं हो पाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये भी बहुत अच्छा है, भक्ति करना है,
लेकिन ये हो भाई आगे कहो आर। तो राय रामन ने कहा कि अभी कितना आगे कहूँ? तो बोले ये श्रेष्ठ है, भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी श्रेष्ठ मुझे चीज़ चाहिए। तो बोले क्या? बोले ठीक है। तो बोले कि सर्वधर्म का त्याग करो और भगवान का शरणागत हो जाओ। तो बोले हाँ ये बहुत अच्छा है। लेकिन फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये तो अच्छा है, लेकिन फिर भी इसमें डर है। डर है? डर है कि नहीं है? सभी धर्मों का त्याग करने में डर है या नहीं है? है डर या नहीं है? हाँ या ना तो बोलिए, कुछ पता तो चले। है डर? है डर, क्योंकि भगवान भगवत गीता में तो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम डरो मत, मैं तुम्हें सारे पापों को क्षमा कर दूंगा, तुम बस मेरी शरणागत हो जाओ। नहीं, फिर भी डर है। क्या डर है? अगर मैं इनकी शरण लूँगा तो हनुमान जी नाराज़ हो गए तो, गणेश जी नाराज़ हो गए तो, दुर्गा जी नाराज़ हो गए तो क्या होगा? डर है। हमें भगवान पे विश्वास नहीं है कि भगवान हमारी रक्षा कर सकते हैं। इसके लिए हम सभी धर्मों को त्याग नहीं कर पाते हैं। और दूसरा इसमें क्या है कि मोक्ष की लालसा है। भगवान कहते हैं ना मोक्षयिष्यामि मा शुचा, इसमें मुक्ति की लालसा है, तो ये भी श्रेष्ठ नहीं हो सकती। तीसरी, हमारे सारे पापों को ख़त्म कर देंगे, ये भगवान मतलब भगवान के ऊपर आकांक्षा है। हम इच्छा रखते हैं कि भगवान के शरणागत होऊंगा तो सभी पाप मिटा देंगे। क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं? यही तो करते हैं कि जो जीसस हैं उनके ऊपर विश्वास करते हैं कि ये हमारे सारे पापों को नष्ट कर देंगे, और संडे संडे जाके कैंडल जलाते हैं, और जितने भी हफ्ते भर में पाप किए रहते हैं वो जीसस क्राइस्ट के सामने जाके बोल देते हैं कि मैंने ये पाप किया है। तो उनका कहना है कि ये जीसस हमारे सारे पापों को नष्ट हर लेंगे, अपने ऊपर ले लेंगे, और फिर सोमवार से फिर से पाप स्टार्ट कर देंगे। इधर पाप की ख़त्म, उधर पाप चालू, इधर पाप ख़त्म, उधर पाप चालू। मतलब व्यापार बना लिए हैं, व्यापार करते भगवान से कि हम शरणागत हुए हैं तो आप हमारे पापों को नष्ट करो। तो चैतन्य महाप्रभु यही कहते हैं कि साधक को इच्छा रहेगी कि हमारे भगवान सारे पापों को नष्ट करेंगे तभी हम शरणागत होंगे। और भगवान ने यहाँ तक भी कह दिया कि मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एहो भाई आगे कहो आर। इससे भी श्रेष्ठ वस्तु बताओ। अभी तक कितने वस्तु हो गए? 3 वस्तु हो गए। पहला क्या था? वर्णाश्रम धर्म का पालन करो। दूसरा, अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पण कर दो। और तीसरा, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। अब देखिए यहाँ पे 3 ही चीज़ में गीता समाप्त हो गई। गीता का सार क्या है? सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आना, भगवान की शरण में जाना। ये गीता का यहाँ पे समाप्त हो गया। अब आगे की जो वस्तु बताई जा रही है ये गीता की ऊपर की वस्तु बताई जा रही है। ये टॉप मोस्ट अभी होने वाला है। उच्च स्तर की भक्ति किसे कहते हैं? तो चौथा कहा ज्ञान मिश्र भक्ति करो। ज्ञान मिश्र भक्ति मतलब जिसमें ज्ञान हो, भगवान के विषय में ज्ञान हो, ब्रह्म के विषय में ज्ञान हो, जीव प्रकृति काल के विषय में ज्ञान हो। तो ज्ञान मिश्र भक्ति चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें भी डर है। क्या डर है? क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति का एक न एक दिन पतन हो जाता है। जो ज्ञानी होता है उसका एक न एक दिन पतन होता है। दूसरा डर क्या है कि जो भी ज्ञानी व्यक्ति है उसके अंदर अहंकार आता है, घमंड आता है कि मेरे से बड़ा ज्ञानी और कोई नहीं है। होता है ना, थोड़ा भी संसार में ज्ञान आ जाता है तो कितना घमंडी हो जाता है, सीना तान के चलता है कि मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। 10 लोग वहाँ पे जाके बैठे हो एक जगह पे, और आप वहाँ पे जाके कुछ मत प्रस्तुत करो, एक ही मत का 10 व्यक्ति 10 अपना अपना अलग मत प्रस्तुत करेंगे, भिन्न भिन्न
मति मुंडे मुंडे मति भिन्नम, जितने मुंड उतने मति। तो हर किसी का जो सोच है, जो नज़रिया है, वो अलग अलग होती है। किसी को पेट खराब हो, मान के जो सर में दर्द हो, और किसी व्यक्ति से पूछो कि मेरे सर में दर्द है, कोई दवाई बता दो, वो बता देगा। दूसरे से पूछो, वो दवाई से भिन्न दूसरा दवाई बताएगा। तीसरे से अलग दवाई बताएगा, लेकिन दवाई सबके पास है। संसार में दवाई सबके पास है। इसी प्रकार इस संसार में सबके पास ज्ञान है, लेकिन वही ज्ञान को जब अपने ऊपर अप्लाई करने की जब बारी आती है तो सब जीरो है, सब शून्य है। तो ज्ञान केवल क्या है? भार है। तो भार का क्या काम? ज्ञान वही ज्ञान होता है जो ज्ञान व्यक्ति के जीवन में उतरा होता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इसमें दो भय होता है। इसके लिए एहो भाई आगे कहो हार, और आगे का कहिए, इससे और आगे का मुझे बताइए। ये अच्छी बात है, लेकिन और आगे का बताइए। तो पांचवा क्या कहते हैं? ज्ञान शून्य भक्ति। ज्ञान शून्य भक्ति करो, राय रामानंद ने कहा। तो ज्ञान शून्य भक्ति का अर्थ क्या है? कि जिसमें ज्ञान ही ना हो, भावुकता वाला, कि जो मन में आए वो भगवान को मान के भक्ति करो। और प्राय संसार में वृंदावन में खास करके बहुत सारे लोग जो होते हैं सहजिया कहलाते हैं। सहजिया मतलब अपने आप को कुछ भी मान लेंगे, अपने आप को भगवान कृष्ण का गोपी मान के, गोपी की तरह ड्रेस पहन के, गोपी की तरह मतलब बन के पूरा रोड पे बैठ जाएंगे। और कोई कोई अपने आप को मोर मान लेते, भगवान कृष्ण का मैं मोर हूँ, और पीछे मोर का पंख लगा के वो नृत्य करते हैं। तो इसको कहते हैं सहजिया। और ऐसे संसार में बहुत सारे लोग हैं जो मनमाना भक्ति करते हैं, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं। ज्ञान शून्य भक्ति क्या है? यही तो है, ज्ञान नहीं है, किसी से सुनना नहीं है, किसी को कुछ पढ़ना नहीं है, बस जो मन में आए भगवान को वो मान के उनकी सेवा पूजा चालू कर दो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं है। प्रमाण तो होना चाहिए ना, कि जो मैं कुछ कर रहा हूँ वो सही है गलत है, कोई देखने वाला तो होना चाहिए। आप इतनी मेहनत से पूरा जीवन किसी की सेवा किया, भले सोचे समझे, लेकिन अंत में पता चला कि वो व्यक्ति की सेवा करने से मुझे कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है, तो दुख तो होगा ही। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एहो भाई आगे कहो आर, इसमें भी कुछ नहीं है, और आगे का मुझे बताओ, और श्रेष्ठ वस्तु मुझे प्रदान करो। तब राय रामानंद कहते हैं प्रेमा भक्ति करो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हाँ ये बहुत अच्छा है, भगवान की प्रेमा भक्ति करना। भगवान की प्रेमा भक्ति क्या है? भगवान से प्रेम करना, प्रेम से नाम जप करना, प्रेम से कीर्तन सुनना, भगवान का प्रेम से कथा सुनना, ये प्रेमा भक्ति श्रेष्ठ है। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि प्रेमा भक्ति में होता क्या है, पहले ये मुझे बताइए राय रामानंद से। तो राय रामानंद कहते हैं कि प्रेमा भक्ति जो है इससे श्रेष्ठ, या इससे, या यूँ कह ले कि इसके जैसा कोई भी अन्य साधन नहीं है। प्रेमा भक्ति के जैसा अन्य कोई साधन नहीं है। अगर कोई साधन है तो वो साधन गिरा देने वाला है, या फिर भटका देने वाला है, या कोई बहुत लंबा समय लेने वाला है। अलग अलग साधन है। लेकिन प्रेमा भक्ति क्या है? भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है, डायरेक्ट प्रेम हो जाता है। तो ये भक्ति क्या है? श्रेष्ठ है। अब इसके ऊपर जो भी आएगा वो सब श्रेष्ठ भक्ति की जाएगी। अब प्रेमा भक्ति तक राय रामानंद कहते हैं कि जितने भी साधन हैं, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे वैराग्य का मार्ग हो, चाहे तप का मार्ग हो, चाहे ध्यान का मार्ग हो,
ये सबसे श्रेष्ठ क्या है? प्रेमा भक्ति करना भगवान की। तो राय रामन चैतन्य महाप्रभु को टॉप मोस्ट चीज़ चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि ये हो भाई, आगे कहो और इससे भी श्रेष्ठ अगर कुछ है तो और मुझे बताइए। तो राय रामानंद कहते हैं इससे ऊपर है दास्य भक्ति, भगवान को स्वामी मानकर खुद को दास मानकर सेवा करना। उदाहरण हनुमान जी महाराज ने किया। हनुमान जी महाराज जीवन भर सेवक भाव में भक्ति किया और स्वामी भगवान श्री राम को मानते थे। वृत्तासुर ने किया। भागवतम के नवम नहीं, अष्टम या सप्तम स्कंद में है, वृत्तासुर की कथा आती है। केवल 4 श्लोक में भगवान को प्राप्त कर गया। असुर था, बहुत बड़ा असुर था, लेकिन केवल 4 श्लोक में भगवान की स्तुति की और भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। तीसरा उदाहरण अम्बरीश महाराज ने किया। 9वें स्कंद में कथा आती है, सुने ना आप लोग अम्बरीश महाराज की कथा? सुने ना? नहीं सुने? खैर अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन संक्षेप में मैं बताऊं तो अम्बरीश महाराज इस पृथ्वी के क्या थे? सम्राट थे, भूमंडल के पूरे सम्राट थे। उसके अंडर में पूरा भारतवर्ष आता था और एक छत्र राज्य करते थे और बहुत सारी उनकी पत्नियां थी, लेकिन किसी में भी उसकी रुचि नहीं थी। न राज्य को चलाने में रुचि थी, किसी में भी रुचि नहीं थी। वो केवल क्या करते थे? भगवान की सेवा करने में ही रुचि दिखाते थे। वो शरीर से, मन से, तन से, इंद्रियों से, सब चीज़ से भगवान का ही केवल सेवा करते थे। भगवत गीता में आता है कि वो अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे। क्या करने में? पोछा मारने में, भगवान के मंदिर का मार्जन करने में। अपने वाणी को कहाँ लगाते थे? भगवान का गुणगान करने में। अपने पैर को कहाँ लगाते थे? भगवान के मंदिर तक चल के जाने में। अपने जीवा को कहाँ लगाते थे? भगवान को अर्पण किए हुए प्रसाद का आस्वादन करने में। और अपने नाक का कहाँ लगाते थे? भगवान के चरणों में पड़े हुए पुष्प का सुगंध लेने में। तो प्रत्येक इंद्रियों से वो भगवान के ही बारे में चिंतन करते थे। राजा है, एक छत्र सम्राट है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वैराग्य है। और वो वैराग्य अंदर से, बाहर से नहीं है। राज्य भी चला रहे हैं, लेकिन वैराग्य अंदर से भी कि किसी चीज़ की इच्छा भी नहीं है। हमें तो इतना बड़ा कुछ है नहीं, फिर भी हम डंडे मार के बैठे रहते कि ये मेरा है, किसी के पास जाने नहीं चाहिए। हमें कितना घमंड हो जाता है थोड़ा सा चीज़ के लिए, लेकिन वो महाराज होने के बावजूद भी उनको थोड़ा भी घमंड नहीं था। और इसीलिए अम्बरीश महाराज को रक्षा करने के लिए स्वयं चक्र, सुदर्शन चक्र आए थे। किससे बचाने के लिए? दुर्वासा मुनि से। वो कथा बहुत लंबी है, फिर कभी समय मिलेगा तो सुनाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो सुदर्शन चक्र जो था वो अम्बरीश महाराज के ऊपर हमेशा घूमते रहता था रक्षा करने के लिए, कि कोई भी कुछ कहीं से भी संकट आए तुरंत उसका खात्मा कर देते थे। तो ये था अम्बरीश महाराज का प्रताप। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि दास्य भक्ति अच्छी है, लेकिन इसमें गोलोक वृंदावन प्राप्त नहीं होता है। यह वैकुंठ प्राप्त करा सकता है दास्य भक्ति, लेकिन भगवान का धाम प्राप्त नहीं करा सकता। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना कि भगवान का धाम अब अलग अलग है धाम। देखिए अलग अलग है, भगवान के वैकुंठ धाम एक नहीं है, बहुत सारे वैकुंठ धाम है। राम जी के अपना साकेत धाम है, हाँ, जगन्नाथ जी का अपना धाम है, द्वारिकावासी का द्वारिका अपना धाम है, द्वारिकापुरी, और वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का अपना गोलोक वृंदावन है। अब सब में अलग अलग भाव से सेवा की जाती है। अब भगवान श्री राम का जो धाम है साकेत धाम, अब उसमें आप कृष्ण के जैसा या कृष्ण के ग्वाल वालों के जैसा आप शरारत नहीं कर सकते हो। आप सोचे कि मैं कृष्ण का सखा हूँ, चलो राम जी को ऊपर हाथ रख देते हैं, नहीं, वहाँ पे मर्यादा में रहना पड़ेगा। तो सब में अलग अलग सेवा होती है। तो ये जो दास्य भक्ति है ये केवल वैकुंठ प्राप्त करा सकती है,
इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एहो भाई आगे कहो हार। तब राय रामानंद ने कहा कि इससे भी श्रेष्ठ क्या है, साख्य भक्ति। भगवान कृष्ण को अपना सखा मानकर उससे प्रेम करना, उसकी भक्ति करना, साख्य प्रेम। तो इसमें ये तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान कृष्ण का सखा बनना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ मर्यादा है, इसमें भी कुछ नियम है। क्या नियम है? जो सखा होते हैं वो भी, देखिए भगवान कृष्ण का गोलोक में 3 लीला घटित होती है, 3 प्रकार की लीला। एक कुंज लीला, दूसरा निकुंज लीला और तीसरा निवृत्त निकुंज लीला। ये कुंज लीला है, इसमें सारे ब्रजवासी, सारे ग्वाल बाल और सारे सखा लोग आते हैं, ठीक है। और निकुंज लीला में केवल कौन आता है? केवल गोपियाँ, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी और सखा, ब्रजवासी नहीं आते हैं। केवल गोपियाँ, भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और सखा, ये निकुंज लीला में आते हैं। और निवृत्त निकुंज लीला में सखा छूट जाते हैं और सखिया छूट जाती है, केवल राधा रानी और कृष्ण रहते हैं। बहुत अलग बात है ये, हम प्रयास भी नहीं कर सकते जाने का, लेकिन ये 3 प्रकार की लीला घटित होती है। तो जो सखा हैं वो तीसरे निवृत्त निकुंज में तो प्रवेश नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी क्या है, नियम है। तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, एहो भाई आगे कहो आर। तब उससे भी श्रेष्ठ, साख्य भक्ति से भी श्रेष्ठ क्या है, वात्सल्य भक्ति। कृष्ण को अपना पुत्र मानकर उनसे प्रेम करना, वात्सल्य प्रेम, जैसे यशोदा मैया ने किया, नंद बाबा ने किया, देवकी वसुदेव ने किया। तो ये क्या है, वात्सल्य प्रेम। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर कोई ये नहीं कर सकते, इसके लिए आगे कहो यार। इससे भी श्रेष्ठ अगर कुछ है, देखिए कहाँ से लेके अभी कहाँ कितना ऊपर जा रहे हैं। अभी जो भी चर्चा चल रही है सब श्रेष्ठतम से भी श्रेष्ठ वस्तु की चर्चा चल रही है। तो राय रामानंद ने कहा कि इससे भी श्रेष्ठ है माधुर्य प्रेम। माधुर्य प्रेम क्या है? जो वृंदावन के गोपियों ने किया भगवान श्री कृष्ण के लिए। वृंदावन के गोपियों ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण के लिए सर्वस्व त्याग दिया, सर्वस्व त्याग दिया, चाहे माता पिता हो, चाहे सगे संबंधी हो, चाहे रिश्तेदार हो, सब कुछ त्याग दिया। किस लिए? भगवान से प्रेम करने के लिए। हम कर सकते हैं ऐसा? हमें बोला जाए कि एक दिन के लिए टीवी छोड़ दो या एक दिन के लिए मोबाइल छोड़ दो, हो सकता है? हम मोबाइल ही नहीं छोड़ सकते तो दुनियादारी तो बहुत दूर की बात है। तो हम दुनिया को क्या त्यागेंगे? आज एक महाराज का बहुत सुंदर कोटेशन है इसी के ऊपर, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बहुत अच्छा महाराज कहते हैं, हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज का एक कोटेशन है। वो कहते हैं कि भगवान की भक्ति के लिए भक्त बहुत वस्तुओं का त्याग कर देता है। ध्यान से सुनिएगा, भगवान की भक्ति के लिए भक्त जो है बहुत वस्तुओं का त्याग कर देता है। यदि आवश्यकता हो तो वो अपने स्वजनों का भी त्याग कर देता है। स्वजन मतलब अपने सगे संबंधी का भी त्याग कर देता है। जैसे गोपियों ने कृष्ण के लिए अपने पतियों का त्याग किया, प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया, इसी तरह भरत ने अपने माता कैकेयी का त्याग किया और विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग कर दिया। कुछ त्याग से ही पता चलता है कि कोई व्यक्ति सच में कृष्ण से प्रेम करता है। कितना सुंदर बात महाराज ने कही है कि हम जिससे प्रेम, भौतिक संसार का एक दुर्लभ मतलब शुद्ध उदाहरण ले लीजिए। जब एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है तो लड़की नहीं त्याग देती है,
अपने कुल का त्याग कर देती है, सगे संबंधी का त्याग कर देती है, माता पिता का त्याग, उसके सामने कुछ नहीं दिखता है। प्रेमी के सामने लड़की जो अपने सब सारे चीज़ों का त्याग कर देती है एक भौतिक संसार का प्रेम के लिए, तो भक्त क्या नहीं कर सकता ये? अनंत कोटि ब्रह्मांड से प्रेम करने के लिए भक्त जो है अगर इस भौतिक संसार का त्याग करना हो तो क्या नहीं कर सकता? कर सकता है, और किया भी है। कितने सारे लोगों ने किया है। मीराबाई ने किया, सब कुछ त्याग करके आए। बहुत सारे उदाहरण हैं शास्त्रों में। तो भक्त जो है भगवान से प्रेम करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर कुछ त्यागना भी पड़े तो भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये भक्त का प्रेम, इससे पता चलता है कि हम कितने प्रेम करते हैं भगवान से। कोई पति है, कोई पत्नी है, पति से बोले कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, और पूरा दिन भर ऐसी प्रेम करते करते पति को भूखा ही मार दे, बोले अरे मैं तो बहुत प्रेम करती थी, आप मर क्यों गए? अरे खाना नहीं देगा तो मरेगा ही ना। हाँ, तो प्रेम का अर्थ क्या है? सेवा, उसके लिए कुछ करके दिखाना। जिससे आप प्रेम करते हो उसके लिए कुछ करना, यही तो प्रेम है। इसी में तो प्रेम प्रकट होता है कि आप उसके लिए कुछ कर रहे हो। तो जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ सेवा करना चाहिए, कुछ भगवान को देना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। तब तो प्रेम प्रकट होता है कि हाँ मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ। आप सब मंदिर आते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप क्या लेके आते, लेकिन आप क्या लेके आते हैं भगवान के लिए बताइए? एक फूल तो मिल सकता है। क्या आपके घर के आसपास कोई फूल नहीं है? क्या कोई तुलसी का पत्ता नहीं है? इतना तो आप लेके आ ही सकते हैं। यही तो प्रेम है। भगवान को कुछ देना, यही तो प्रेम है। भगवान उसे प्रेम से स्वीकार कर लेती। वो ये नहीं देखते कि सोने के थाली में लेके आए कि चांदी के थाली में लेके आए, कि कितना हीरा लेके आए, कितना सोना लेके आए, कितना फल लेके आए। वो ये नहीं देखते हैं। भगवान देखते कि आपने कौन से भाव से लेके आए हैं। अगर आप प्रेम से तुलसी का पत्र भी भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान उसे बहुत बड़ा मानकर स्वीकार करते हैं। तो ये प्रेम का संबंध है जो हमें वृंदावन के गोपियों से सीखने को मिलता है। भगवान कृष्ण ने केवल मुरली बजाई और जितने भी गोपियाँ थी, चाहे खाना बना रही हो, खाना बनाते बनाते छोड़ के आ गई, किसी पति का पैर दबा रही थी, वो पति का पैर दबाते दबाते भाग गई, बच्चे को दूध पिला रही थी, दूध पिला के छोड़ के भाग गई। तो इसे प्रेम प्रकट होता है कि कृष्ण के लिए कितनी तत्परता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। लेकिन इससे भी कुछ और आगे है तो मुझे बताइए। कितने हो गए? 10 हो गए। अब 11वां और ये अंतिम है। जानना चाहेंगे क्या है अंतिम प्रेम? जानना चाहेंगे? हरे कृष्णा बोलना पड़ेगा फिर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो अंतिम प्रेम है ये सर्वश्रेष्ठ प्रेम माना गया है, और इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब वो है राधा प्रेम, राधा दासी। राधा रानी के चरणों में हमारी मति हो जाए, प्रीति हो जाए, यह सबसे श्रेष्ठ प्रेम माना गया है। और चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद के मुंह पे हाथ रखते हुए बोला, बस अब इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। मुझे यही जानना था और यही जानने के लिए मैं तुम्हारे पास आया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इससे श्रेष्ठ और इससे उत्तम और कुछ नहीं हो सकता है कि एक भक्त एक राधा रानी के दासी बन जाए या दास बन जाए। हमारे इस्कॉन में जब किसी को दीक्षा होता है तो उसका नाम ही दास से, भले वो करोड़ों का मालिक ही क्यों ना हो, उसके नाम में हरि वैष्णव दास लग जाता है।
विमला माता, विमला देवी दासी लग जाता है, हाँ, भक्ति रसामित दास लग जाता है। ये दास उपाधि दे दी जाती है कि अब से भले तुम भौतिक संसार में भले करोड़ों का मालिक क्यों ना हो, कंपनी के मालिक क्यों ना हो, लेकिन तुम क्या हो, कृष्ण के दास हो, राधा रानी के दासी हो। तो ये जो है सर्वश्रेष्ठ प्रेम का जो उदाहरण है, ये श्रीमती राधा रानी है। अब जो राधा रानी है, राधा रानी के अनेकों सहचरी मंजरी है, सखी है। अब राधा रानी के जो अंग रक्षक है या जो उनके साथ में रहने वाली जो सखी है, सहेली है, वो जानती है कि राधा रानी का स्वभाव कैसा है, राधा रानी का वर्ण कैसा है, राधा रानी कैसे बोलती है, कैसे चलती है, वो अच्छे से जानते हैं। और वही राधा रानी की जो सखी है, जो मंजरी है, वही कलयुग में गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सब क्या है, मंजरी है। जैसे गोलोक में राधा रानी की एक सखी है, रूप मंजरी करके, तो वो कलयुग में क्या, किस रूप में आए, रूप गोस्वामी करके आए। तो ऐसे अनेकों हैं जो कलयुग में प्रकट हुए हैं, वो गोस्वामी के रूप में या भक्त के रूप में। क्या करने के लिए, कि राधा रानी का प्रेमा भक्ति कैसा है वो प्रदान करने के लिए हम सबको, ताकि हम भी उस प्रेमा भक्ति का आस्वादन करके हम क्या कर सकें, उस भगवान के भक्ति में हम भी प्रवेश कर सकें। तो ये टॉप मोस्ट राधा रानी की भक्ति है। अब राधा रानी का प्राकट्य क्यों होता है, ऐसे तो टाइम हो गया है, मैं सोचा था कि राधा रानी का प्राकट्य कर ही दूंगा और विवाह भी कर देंगे, लेकिन टाइम ही हो गया अभी से। तो हम संक्षेप में अगली बार जब टाइम मिलेगा तो हम विस्तार से करेंगे, लेकिन संक्षेप में मैं बता दूं कि राधा रानी का प्राकट्य का केवल और केवल एकमात्र कारण क्या है, केवल कृष्ण को आनंद देने के लिए, और कोई उसका हेतु नहीं है। राधा रानी का प्राकट्य और कोई हेतु नहीं है, इसीलिए कि कृष्ण का भक्ति करना आसान है, उसका मुश्किल है नहीं। कृष्ण का भक्ति एक तरफ से देखा जाए तो आसान है, लेकिन उससे भी मुश्किल है राधा रानी की भक्ति करना। इसके लिए राधा रानी का हर कोई भक्त नहीं बन पाता है। बोलने के लिए बोल देते कि हम राधा दासी है, राधा भक्त हैं, लेकिन राधा का भाव, राधा का प्रेम अंदर लाना आसान नहीं है। क्योंकि जितने कृष्ण टेढ़े हैं उससे करोड़ों करोड़ों गुना राधा रानी टेढ़ी नहीं है, लेकिन आसान नहीं है उसकी भक्ति। तो क्या करना चाहिए, जन्म की कथा कह दे या फिर अगले बार बोले? हाँ, अगली बार कहते हैं ना, क्योंकि शॉर्टकट में मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि शॉर्टकट में कुछ आना। खैर कोई नहीं, हम जन्म की कथा नहीं, लेकिन राधा रानी और कृष्ण का प्रथम मिलन की कथा बोल देते, छोटा सा है, तो उसको हम बोल के समाप्त करेंगे। अगले बार जब समय मिलेगा तो राधा रानी के जन्म का कथा हम सुनेंगे। तो कृष्ण प्रकट हो, राधा रानी प्रकट हो गई है, कृष्ण भी प्रकट हो गए, लेकिन राधा रानी जो है कभी भी महल छोड़ के बाहर नहीं जाती है, वो अपने महल के अंदर ही रहती है। क्योंकि सारे जो राधा रानी के जो महल है बरसाना, उसमें एक अफवाह फैला है। क्या अफवाह फैला है, कि वृंदावन की तरफ मत जाना, उधर एक चोर रहता है जो सभी के चित्तों को क्या करता है, चोरी कर लेता है, इसके लिए उधर मत जाना। कई बार हमारे गांव में भी होता है ना, मैं जब छोटा था तो मेरी मम्मी मुझे डराने के लिए कई बार कहती थी कि वो दूर जंगल में मत जाना, उधर लकड़ सूंघा बाबा रहता है लकड़ी को सूंघा के और अपने साथ लेके चला जाता है। तो हम लोग छोटे थे, डर जाते थे जाते नहीं थे। तो ऐसे ही बरसाना में एक अफवाह थी कि उधर एक कालिया रहता है, चोर रहता है, जो सभी के चित्त को चुरा के अपने साथ भगा के लेके चला जाता है। तो डर के मारे बरसाने की कोई भी छोरी उधर जाती ही नहीं थी उस तरफ। लेकिन राधा रानी खेलते खेलते एक बार चली गई यमुना किनारे। अब वहाँ पे कृष्ण ने एक अद्भुत दृश्य देखा, पहली बार
उस राधा रानी के अद्भुत अना कांति को देखा, रूप कांति को देखा। अब वो कांति को देख के सोच रहे हैं कि ये कौन है, ये कहाँ से आई, ये किसकी बेटी है, इससे पहले तो आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं। ये छोटी छोटी लाली है, खुद भी छोटे हैं उस किशोरी को भी छोटे बोल रहे हैं। ये छोटी छोटी लाली है, कहाँ से आई, ये कौन गांव की छोरी है। कृष्ण उसके पास आते हैं। अब राधा रानी उसको देख के बस क्या वर्णन करें, मतलब वर्णन करने के लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास। उसको देख के जैसे एक टक देखते रह जाते हैं किशोरी जी। और फिर जब भान आता है तब उसके बाद कृष्ण जो है पूछते हैं कि आज से पहले मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं नंदगांव में, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। तो बोले हम नंद बाबा की बेटी हैं, अरे वृषभानु बाबा की बेटी हैं और हमारा बरसाना गांव है, हम वहीं से आई हैं। तो बोले अच्छा अच्छा। तो बोले तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। अब कृष्ण तो मक्खन लगाने में फास्ट तो है ही, राधा रानी को मक्खन लगाने लगे। तो राधा रानी ने बोला कि हाँ लेकिन मुझे डर लग रहा है। क्यों, डर क्यों लग रहा है। तो बोले कि मैंने सुना है कि इस तरफ चोर रहता है, कहीं वो चोर तुम ही तो नहीं हो। तो कृष्ण बोले ना ना, हम कहाँ चोर है, अरे हमने कहीं आपका कुछ चुराया है क्या, बताओ। तो बोले चुराया तो नहीं हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम ही चोर हो। तो इसके विषय में एक बहुत सुंदर एक पद आता है, कहते हैं श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम नावाबुधम श्यामलं कांतिचोरम पादाश्रितां नाम च समस्तचोरम चौरारगण्यम पुरुषम नमामि। इस श्लोक में कहते हैं, जो पूरा भजन है चोर के ऊपर ही है, इसके लिए ये भजन का नाम भी है चौरागण्यम अष्टकम। जो चोरों का जो सरदार है उसके ऊपर ये अष्टकम है। तो राधा रानी के हृदय को, चित्त को चुराने वाले वो चोर क्या है, गोपाल जी हैं। अब वो चोर राधा रानी के समक्ष ही हैं, लेकिन राधा रानी को फिर भी विश्वास क्या दिला रहे कि मैंने आपका कहाँ कुछ चुराया है, मुझे क्यों चोर बोल रही हो। अरे वो तो गांव वाले हैं, वो तो बहकाव मतलब जो अच्छा काम करने वाले हो तो उसका टांग खींचने लगते हैं ताकि इसका नाम ना हो, इसका प्रतिष्ठा ना हो। तो गांव वाले ने मेरा भी बुराई आप लोग के पीछे बीच में कर दी है। हाँ, वैसे तो मैं बहुत प्यारा हूँ, बहुत दुलारा हूँ, सबका वृंदावन का बहुत दुलारा हूँ, मुझे सब लोग प्रेम करें हैं। तो राधा रानी, कृष्ण ने बोला कि चलो ये सब छोड़ो बात, अभी चलो हमारे साथ खेलें। तो एक सूरदास जी का बहुत सुंदर प्यारा भजन है, उसी में वर्णन आता है कि कृष्ण उसको खेलने के लिए लेके जाते हैं हाथ पकड़ के, और खेलते खेलते शाम हो जाती है और समय का भान नहीं होता है। अचानक से राधा रानी का भान होता है कि अरे संध्या हो गई है, माता पिता ढूंढ रहे होंगे कहाँ गई करके। तब कृष्ण को बोलता है कि कृष्ण अभी हम चलते हैं, अब बहुत देर हो गई है, लेकिन बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ। तो बोले हाँ अच्छा क्यों नहीं लगेगी, हमारी तुम्हारी जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है, तुम गोरी गोरी, हम कारो कारो मस्त लगेंगे। बोले हाँ वो सब ठीक है, अब हम जाने दो, अभी लेट हो रहा है। बोले ठीक है जाओ। अब कृष्ण राधा रानी इस गली से जाए और कृष्ण ये गली से, और जाते जाते आगे जाके एक ही में मिल जाए। फिर बोले अरे हम फिर से मिल गए, लगता है देवता लोग भी नहीं चाहते कि हम लोग जाए, हम लोग यहीं पे रहते हैं, हम यहीं पे रात बिताते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, अब तुम जाओ पहले, फिर हम जाएंगे। और कृष्ण दूसरे गली से जाए, राधा रानी फिर किसी और गली से जाए, और फिर आगे जाके फिर से मिल जाए। बोले कि अब तो मान गई ना कि विधाता भी यही चाहता है कि हम दोनों एक ही जगह रहें, अब अलग ना हो। बोले कि ठीक है अब तुम जाओ, अब मैं जा रही हूँ। फिर कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन अब तुम भी आओ हमारे वृंदावन में, हमारे यशोदा मैया की महल में, अब तुम भी आओ। तो बोले हाँ ठीक है मैं भी आऊँगा, अब तुम आए ना, अब मैं भी आऊँगा। तो राधा रानी जाती है कुछ समय के बाद। अब उसकी भी बहुत रोचक कथा है, हम फिर कभी सुनेंगे। तो राधा रानी का प्राकट्य दिवस आने वाला है,
अगले शनिवार कौन सा तारीख है? शायद 23। तो 23 तारीख को आप सब लोग आइए, कथा रहेगी। और शायद पता नहीं यहाँ पे रहेगी कि राधा कृष्ण मंदिर में रहेगी, तो आप लोग को बता दिया जाएगा। ग्रुप में तो आप लोग हैं ही। तो कहने का मतलब यही है कि आप सब लोग भक्ति करते ही हैं, लेकिन अपने आप को भगवान से अधिक और जोड़िए, भगवान से प्रेम कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए। ये नाम जप ही हमें भगवान से और जो हमारे संबंध को वो गाढ़ा बनाएगा। क्योंकि पतला जो चीज़ होता है ना वो टूट जाता है, रस्सी पतली जो होती है खसक से टूट जाती है, और वही रस्सी को 5-6 बार लपेट दिया जाए तो नहीं टूटती है। तो जितना हमारा संबंध कृष्ण के साथ गाढ़ा रहेगा, संसार का कोई भी ताकत नहीं है कि हमें अलग कर सके। तो कृष्ण से प्रेम कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए। और आगे तो बहुत कुछ है, लेकिन समय है नहीं, तो इसी के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम की